दोस्तों, आज की कहानी सबसे बड़ा पुण्य। एक राजा प्रजा से बहुत प्यार करता था। हमेशा प्रजा के हित में काम करता रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख और आराम सब छोड़कर सारा समय प्रजा कल्याण में ही लगा रहता था। एक सुबह राजा जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए निकला कि उसे एक देवता के दर्शन हुए और राजा ने देवता को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देवता के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उसने पूछा कि आपके हाथों में यह क्या है। देवता बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देवता महाराज किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नहीं मिला। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देवता महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पतली वाली काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर से उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है। देवता ने कहा, राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देवता महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी नहीं जाता हूँ। देवता ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ छोड़कर प्रभु के बने हुए प्राणी की सेवा में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन, तू मत पूछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। राजा को आज देवता के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो दूसरों को परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं उन्हें परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी यह कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, यानी दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को प्यार करते रहो। दोस्तों, स्टोरी से अगर कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।